नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या श्रोताओं। घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है हमारे खेल विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार एस कन्नन को। कन्नन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, धन्यवाद। कन्नन जी, जिस तरह से निशानेबाजी ISSF वर्ल्ड कप निशानेबाजी में भारतीय निशानेबाज अपने जौहर दिखा रहे हैं, इसका जब समापन होगा तो देश के पास कई मेडल होंगे। बिल्कुल, देयर विल बी अ लॉट ऑफ मेडल्स। अच्छा प्रदर्शन रहा है अभी तक। अभी पिस्टल इवेंट्स भी बाकी बचे हुए हैं। आई थिंक इन द ईयर ऑफ द एशियन गेम्स, और 16 महीना दूर है पेरिस ओलंपिक्स, इस तरह का प्रदर्शन इट शोज दैट द एथलीट्स आर पीकिंग, शूटर्स आर पीकिंग। इंटरनेशनल स्टेज में परफॉर्म करना मेन चीज, मोर यंगस्टर्स आर कमिंग अप, दैट इज व्हाट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। बिल्कुल, और भी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक की जो हेडलाइंस हैं वो अपने श्रोताओं को बता दें। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता की राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल शाम केपटाउन में पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ICC पुरुष टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर पहुंचे। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सबसे पहले निशानेबाजी। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता की राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में ऐश्वर्य ने ऑस्ट्रिया के एश्मर अलेक्जेंडर को 16-6 से पराजित किया। इससे पहले भारत की तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष पर है। 2 स्वर्ण पदक के साथ हंगरी दूसरे नंबर पर है। ऐश्वर्य की जो सफलता है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इट्स अ वेरी बिग सफलता जी। देखिए, आपकी एयर में जो इंडिया का वो है स्टैंडर्ड है, काफी ऊंचा स्तर है। 3 पोजीशन इज अ वेरी टेक्निकल इवेंट। 3 पोजीशन में परफॉर्म करना वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे, ये एक अच्छा इंडिकेटर है फॉर्म का, और दिखाता है कि आपका तैयारी जो है, जो हुआ घाटा 2 ओलंपिक्स लगातार, 2016, 2020 वाला ओलंपिक्स विच वाज हेल्ड इन 21 इन टोक्यो, उसके बाद वापसी करना, जैसे कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सरकार बहुत पैसे खर्च रहा है। वी आर गेटिंग फॉरेन कोचेस, मेंटल ट्रेनर्स। उसका नतीजा ये है कि खिलाड़ियों को मोर अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, वर्ल्ड स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आई थिंक पीकिंग एट द राइट टाइम। निश्चित तौर पर प्रतिभा तभी विकसित होती है जब उसको अवसर मिले, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिलते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे निशानेबाज हैं, कोई भी खिलाड़ी है, वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है। ये ना भूलें, अगले महीने वर्ल्ड कप होने वाला है, वही मध्य प्रदेश में, और ऐश्वर्या इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। सो कंटिन्यूअस कॉम्पिटिशंस, वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप अगर होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि NRI का सिलेक्शन पॉलिसी इज ऑल्सो वेरी टाइट नाउ। यूपी परफॉर्म कंसिस्टेंटली, एंड फाइनली अगले साल क्या होने वाला है कि जो भी कोटा प्लेस लाता है 4 ट्रायल्स बिफोर दी फाइनल सिलेक्शन, तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को एडवांटेज मिल रहा है या एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है कोटा का, उसका एक वेटेज होगा, बट द मेन थिंग इज वाइटल फॉर्म बिफोर दी ओलंपिक्स विल बी काउंटेड। सो इनको, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, ऑन द टोज रहना पड़ेगा हर वक्त। बिल्कुल। और इसी प्रतियोगिता में रुद्रांश पाटिल जो हैं काफी तेजी से उभर कर ऊपर आए हैं। उन्होंने पुरुषों की एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो रुद्रांश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रुद्रांश इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय, एंड रुद्रांश का मिक्स्ड में भी ही वन अ मेडल। ये डर यही लगता है कि कहीं ये बहुत ज्यादा इजी पीकिंग टू अर्ली, बिकॉज अगर आप 16 महीने ओलंपिक्स के पहले से इतना हाई परफॉर्मेंस रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार बीच में डाउन जरूर होता है परफॉर्मेंस। बट होपफुली वी विल सी दैट दिस डज नॉट हैपन। अनुभवी खिलाड़ी हैं, वेरी कम उम्र में दीज बॉयज हैव लर्नड अ लॉट। दे गो ऑन कम्पीटिंग इन ट्रायल्स, बिकॉज NRI का आप सिलेक्शन पॉलिसी देखें, अक्सर ट्रायल्स होते हैं, कम से कम साल में 6-7 ट्रायल्स होते हैं, और मैंडेटरी ट्रायल्स होते हैं। बेस्ड ऑन ट्रायल्स एथलीट्स आर पिक, शूटर्स आर पिक फॉर कॉम्पिटिशंस। तो ये रेजर एज पे जो रखा जाता है, इनको रखा जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे नो हाउ टू पुल द ट्रिगर। रुक करते हैं क्रिकेट का। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल शाम केपटाउन में पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने अभी तक इस विश्व कप में उतार चढ़ाव भरा प्रदर्शन किया है, और उसे फाइनल में पहुंचने के लिए मजबूत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने खेल में काफी सुधार करना होगा।
ऑस्ट्रेलिया ने पिछले T20 विश्व कप फाइनल में भारत को हराया था और हाल में पिछले वर्ष बर्मिंघम में स्वर्ण पदक के मैच में भी उसने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2017 में वनडे विश्व कप फाइनल में पहुंचने के बाद भारत में महिला क्रिकेट काफी तेजी से बढ़ा है और अब समय आ गया है जब टीम बृहस्पतिवार को करो या मरो जैसे मुकाबले में उम्मीदों को प्रदर्शन में तब्दील करे। हालांकि हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने ग्रुप चरण में पिछले 4 में से 3 मैच जीते हैं, लेकिन उसकी किसी भी जीत को दमदार नहीं कहा जा सकता। टीम को एकमात्र हार इंग्लैंड से मिली। मैग लैनिंग की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 मैचों में लगातार 22 मैच जीतकर सेमीफाइनल तक पहुंची है और वो बड़े मैचों में अपने खेल को शीर्ष स्तर तक पहुंचाने के लिए मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2021 में न्यूजीलैंड से एक T20 मैच गंवाने के बाद किसी भी प्रारूप में केवल 2 आधिकारिक मैच गंवाए हैं और ये दोनों हार भारत के खिलाफ मिली है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दिसंबर में मुंबई में हुई श्रृंखला में 4-1 से जीत हासिल की थी। कनकलता, स्पोर्ट्स कैन। तो कन्नन जी, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है उसको देखकर तो काफी मुश्किल सी नजर आ रही है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के जो हौसले हैं काफी बुलंद हैं और निश्चित तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस की आशा की जा सकती है। डेफिनेटली वी कैन होप फॉर अ गुड परफॉर्मेंस बिकॉज एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे मैग लैनिंग स्पोक वेरी हाईली अबाउट इंडियन टीम। और जहां तक इंडियंस का परफॉर्मेंस, यस डेफिनेटली जैसे कहा उतार चढ़ाव वाला रहा है, बट सेमीफाइनल में उतार चढ़ाव नहीं हो सकता। अगर आपको जीतना तो ये नॉकआउट है, बिल्कुल फ्लैट कंपटीशन है। बट यही आप देखें कि मेंस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया कहां पीछे रह गया और वुमेन्स क्रिकेट में इतना ऊपर है, तो यही एक खूबी है। बट उनके पास भी फिटनेस का इश्यूज था। अब एलिसा हीली फुली फिट है। इंडिया की तरफ से क्या राधा यादव, वेदर शी विल प्ले और नॉट, विल बी वॉच टुमारो। बट T20 में इन मोमेंट मैच कैन चेंज। बिल्कुल। और भारत की जो विकेटकीपर बल्लेबाज हैं ऋचा घोष का भी मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने कड़ी चुनौती होगी और भारत को कम से कम 180 रन तो बनाने ही होंगे। Definitely, I think she spoke very well at the press conference today, and this shows the positivity, that there is a lot of energy in the team. ऐसा नहीं कि डर रहे हैं पहले की तरह। Last major competition was in Commonwealth Games Birmingham. India has won a medal. मैं समझता हूं कि कर सकते हैं। ये लड़ो या मरो वाला मैच है एंड दे हैव टू परफॉर्म। और इस बीच दुबई में जारी ताजा आईसीसी पुरुष टेस्ट खिलाड़ी रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन 1 पायदान के फायदे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि रविंद्र जडेजा 7 पायदान के लाभ से शीर्ष 10 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। जडेजा नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 10 विकेट चटकाने के बाद 9वां स्थान हासिल करने में सफल रहे। वो सितंबर 2019 के बाद पहली बार शीर्ष 10 में पहुंचे हैं। तो आइए सुनते हैं रिपोर्ट। भारत के रविचंद्रन अश्विन आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 1 पायदान के फायदे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि रविंद्र जडेजा 7 पायदान के लाभ से शीर्ष 10 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। जडेजा नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 10 विकेट चटकाने के बाद 9वां स्थान हासिल करने में सफल रहे। सितंबर 2019 के बाद जडेजा पहली बार शीर्ष 10 में पहुंचे हैं। चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शीर्ष 10 में शामिल एक अन्य भारतीय गेंदबाज हैं। वे 5वें स्थान पर काबिज हैं। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन सूची में शीर्ष पर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस 2 पायदान के नुकसान से तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। अक्षर पटेल अपनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत ऑलराउंडर सूची में शीर्ष 5 में शामिल हो गए। ऑलराउंडर की सूची में पहले नंबर पर जडेजा और दूसरे पर आर अश्विन मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर बरकरार हैं। इसके बाद स्टीव स्मिथ दूसरे और पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे स्थान पर हैं। भारत के ऋषभ पंत 6ठे स्थान पर कायम है, जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपना 7वां स्थान बरकरार रखा है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। आंकड़े हैं, बढ़ते घटते रहते हैं, और लेकिन जब हम प्रदर्शन की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टेस्ट मैच चल रहे हैं और 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, टीम भी अनाउंस हो चुकी है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी अच्छा नजर आ रहा है। आई थिंक टॉप क्लास परफॉर्मेंस। ऑलरेडी रिटेन्ड द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज, एंड हमने देखा है कि जो रेगुलर बैट्समैन है, रोहित शर्मा ने जरूर सेंचुरी मारा था इन नागपुर टेस्ट, बट व्हेन यू लुक एट दिल्ली मैच, द काइंड ऑफ ऑलराउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम जडेजा, फ्रॉम अश्विन, नीचे आप देख रहे हैं कि इवन अक्षर पटेल इज स्कोरिंग रन, टेकिंग विकेट्स। तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। वी आर नॉट रियली मिसिंग ऋषभ पंत आफ्टर द एक्सीडेंट, और जहां तक जसप्रीत बुमराह का सवाल है, अभी भी तय नहीं हुआ कि वो वापस कब आएंगे। बट जितना हमारे पास टैलेंट पूल अवेलेबल है, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। एंड रैंकिंग्स में भी देखें, दे हैव मेड अ मार्जिनल नहीं, सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट।
And Anderson obviously at 41, when you see his performance against New Zealand, लगता है कि एशेस में अब भी वो घर जाके वैसे ही विकेटें निकालेंगे. बट ओवरऑल इंडिया का जो स्टैंडर्ड है बहुत उठ रहा है. एंड जैसे होता था राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट इज एट द सेम लेवल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. बट पहले वहां जाके हमने हराया ऑस्ट्रेलिया को हराया 2021 में. एंड टू 23 2 years later to do it again, fantastic performance. केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया, लक्ष्य पोडियम योजना और बुनियादी ढांचे में सुधार और बजट में अधिक आवंटन के माध्यम से भारत में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाता है. श्री ठाकुर आज बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर में बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स हॉल का उद्घाटन करने के बाद खिलाड़ियों और अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे. लास्ट ईयर व्हेन खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर हेल्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, 12 national records were broken. Out of 12, 11 were broken by the girls in Haryana last year. And this year, 25 national records are broken in Khelo India Youth Games. And again, out of 25, close to 21 are broken by the girls in Khelo India Youth Games. कुछ भी हो, खेलो इंडिया का जो इनिशिएटिव लिया गया है, इससे निश्चित तौर पर जो ग्रास रूट लेवल की जो प्रतिभाएं हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं और खेलों के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है. आई थिंक खेलो इंडिया इज अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट कंसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और जैसे कि मंत्री महोदय ने कहा जी कि महिलाएं रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, लड़कियां रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, एंड इट शोज नारी शक्ति उभरता हुआ आ रहा है, हाउ वुमेन पावर इज कमिंग टू द फोर. खेलो इंडिया जूनियर लेवल में भी है. वी सॉ लास्ट ईयर इन बैंगलोर यूनिवर्सिटी गेम्स वाज हेल्ड, और परफॉर्मिंग इन खेलो इंडिया, देन कमिंग एंड परफॉर्मिंग इन नेशनल गेम्स. इस साल भी अगर आप देखें कि गोवा में होने वाला है नेशनल गेम्स, तो खेलो इंडिया एक प्लेटफॉर्म सा बन जाता है जहां पे आपका टैलेंट बेस आइडेंटिफाई किया जाता है, टैप किया जाता है स्टेट लेवल से, ग्रेट एक्सपोजर गिवन टू ऑल द एथलीट्स और सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है भारत सरकार की तरफ से. चेन्नई में भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने प्रो शतरंज लीग के मैच में नॉर्वे के मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर उलटफेर किया है. इस तरह वो कार्लसन पर जीत दर्ज करने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं. ये कार्लसन पे उनकी पहली जीत है. इंडियन योगीज के लिए खेलते हुए विदित गुजराती ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन द्वारा की गई गलतियों का पूरा फायदा उठाया और उन्हें हराने में सफलता पाई. गुजराती के लिए ये बड़ी सफलता है. बिल्कुल बहुत बड़ी सफलता है. बट मेन थिंग इज कार्लसन इज नाउ बीइंग डिकोडेड. फर्स्ट यू हैड व्हेन द बिग चैंपियंस इन चेस वर देयर, दे वुड नॉट लूज फॉर इयर्स इन अ रो. बट नाउ थैंक्स टू कंप्यूटर्स, सो मेनी गेम्स बीइंग अंडरस्टूड, प्लेड, खिलाड़ी सीख लेता है कि ये किस तरह का स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है. तो और कार्लसन का इस तरह हारना, 4 इंडियंस के सामने हारना, आई थिंक इट्स अ वेरी बैड साइन फॉर हिम. बट ऑल्सो शोज दैट द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन चेस इज इम्प्रूविंग. And we will have more grandmasters, more women grandmasters by the end of 23. भारतीय गोल्फर अवनी प्रशांत ने अंतिम 4 होल में 5 अंडर का कार्ड खेला, जिससे वो व्यक्तिगत तालिका में शीर्ष पर चल रही हैं और इससे भारतीय टीम भी मनीला में चल रही प्रतियोगिता क्वीन सर्किट कप में अपने पहले खिताब की दौड़ में बनी हुई है. 16 वर्षीय अवनी हाल में विश्व एमेच्योर रैंकिंग में शीर्ष 100 में पहुंची थी. उन्होंने दूसरे दौर में 6 अंडर 66 का कार्ड खेला था, जिससे वो 10 अंडर के कुल स्कोर से 7 शॉट की बढ़त बनाए हुए हैं. उन्होंने पहले दौर में 4 अंडर 68 का कार्ड बनाया था. और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 15 से 26 मार्च तक महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा. प्रतियोगिता में रियो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता एस्टेली मुसेली और टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता नेस्टी पेटेसियो भाग लेने वाली कई शीर्ष मुक्केबाज में शामिल होंगी. इंदिरा गांधी खेल परिसर में होने वाली इस प्रतियोगिता में अभी तक 74 देशों की 350 मुक्केबाजों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 7 ओलंपिक पदक विजेता शामिल हैं. इन 7 ओलंपिक पदक विजेताओं में से 3 टोक्यो ओलंपिक की ही हैं. तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ और वरिष्ठ खेल पत्रकार एस कन्नन को. कन्नन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी खबरों पर चर्चा की. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद. तो श्रोताओं, इसी के साथ मुकेश कुमार और पूरी स्पोर्ट्स स्कैन टीम को आज का स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की दीजिए इजाजत. आप बने रहिए समाचार संध्या के साथ. नमस्कार.